तो इस युद्ध में कौन कौन से योद्धा थे? तो सर एक शब्द का आपने प्रयोग किया, हाँ, महारथी। तो ये महारथी शब्द का अर्थ क्या होता है? अच्छा, तो सर जैसे अस्त्र और शस्त्र के अलग अलग प्रकार होते हैं, तो क्या वैसे शंख के भी अलग अलग प्रकार होते हैं? द जर्नी ऑफ भगवद गीता के द्वितीय सत्र का प्रारंभ करते हैं। को जय श्री कृष्ण। द रेडियंट इंटरनेशनल स्कूल गुजरात बोर्ड इंग्लिश मीडियम के माध्यम से हमने द जर्नी ऑफ भगवद गीता शुरू की है। मैं शताक्षी और मैं मिशिता। तो आज हम भगवद गीता के कुछ रहस्यमय प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न है कि श्रीमद् भगवद गीता के अंदर महाभारत युद्ध का वर्णन किया गया है, वह युद्ध कौन से स्थान पर हुआ था? श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार जिस महाभारत युद्ध का हमें वर्णन मिलता है, वह महाभारत का युद्ध आज में दिल्ली के पास हस्तिनापुर नाम का राज्य था और वहीं पे कुरुक्षेत्र नाम का मैदान था, वहीं पर महाभारत का युद्ध हुआ था। तो सर जैसा कि आपने बताया कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था, तो ये कुरुक्षेत्र शब्द का अर्थ क्या होता है? कुरुक्षेत्र शब्द का अर्थ होता है, उससे समझने से पहले हमें क्षेत्र शब्द समझना पड़ेगा। तो क्षेत्र शब्द का अर्थ होता है जगह या खेत, और कुरुक्षेत्र यानी कुरु राजा का जो खेत था या उनकी जो जगह थी, वह जो क्षेत्र था, तो वह कुरुवंशियों का जो क्षेत्र था या जगह थी, उसी को कुरुक्षेत्र कहा जाता है। तो सर जैसे कि हमने जाना कि महाभारत का युद्ध बहुत ही विशाल था, तो इस युद्ध में कौन कौन से योद्धा थे? महाभारत के युद्ध के अंदर वैसे तो बहुत सारे महारथी थे, बहुत सारे योद्धा देश विदेश से आए थे और पूरी दुनिया भर से सैन्य भी आया था, लेकिन प्रमुख रूप से श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार और महाभारत के ग्रंथ के अनुसार प्रमुख रूप से वहाँ पर पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, पांचों पांडव, अभिमन्यु इत्यादि महारथी का वर्णन हमें श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। तो सर एक शब्द का आपने प्रयोग किया, हाँ, महारथी। तो ये महारथी शब्द का अर्थ क्या होता है? महारथी शब्द का अर्थ अगर हम समझने जाए तो जैसे आज के टाइम में इंडियन आर्मी के अंदर अलग अलग पोस्ट होती है, कैप्टन होते हैं, ब्लैक कमांडोज होते हैं, तो वैसे ही उस समय में अलग अलग योद्धा को अलग अलग उपमा दी जाती थी। और वो कैसे? तो महारथी की उपमा उसे दी जाती थी जो एक ही वक्त पर 10,000 धनुर्धरों का संचालन कर सके, उसी को महारथी की उपमा मिलती थी। तो सर जैसे कि हमने जाना इतना बड़ा युद्ध था, तो इस युद्ध का संचालन कौन करता था? इस युद्ध का संचालन दोनों पक्ष अलग अलग पक्ष में अलग अलग लोग करते थे। जैसे कि कौरवों के पक्ष से पितामह भीष्म प्रमुख सेनापति थे और सेना का संचालन द्रोणाचार्य भी करते थे। वहीं दूसरी ओर पांडवों के पक्ष में देखने जाए तो धृष्टद्युम्न जो थे वही सेना का संचालन करते थे। तो ये धृष्टद्युम्न कौन थे? हाँ, धृष्टद्युम्न जो थे वह राजा द्रुपद के पुत्र द्रौपदी जी के भाई यानी कि अर्जुन जी के साले, और वहीं वो द्रोणाचार्य के शिष्य थे, यानी कि द्रोणाचार्य के शिष्य धृष्टद्युम्न ने ही पांडवों की सेना का व्यूह रचना का संचालन किया था। तो मेरा अगला सवाल है कि बहुत सारे महारथी भी इस युद्ध में लड़े होंगे, तो इनके साथ ही सेना भी लड़ी होगी, तो क्या आप उसके बारे में मुझे बता सकते हैं? हाँ, सामान्य रूप से रथी, महारथी और इन सब के साथ सेना लड़ती ही है। तो वहां पर अक्षौहिणी सेना एक ऐसा शब्द हमें जानने को मिलता है। तो अक्षौहिणी सेना 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों के पक्ष से लड़ी थी। अच्छा। हाँ, और साथ में पांडवों के पक्ष से 7 अक्षौहिणी सेना, तो कुल मिला के 18 अक्षौहिणी सेना का संग्राम हुआ था। तो सर ये अक्षौहिणी सेना कितनी बड़ी होती थी? हाँ, अक्षौहिणी सेना जो होती है उसका परिमाण हमारे शास्त्र में बताया गया है। तो अक्षौहिणी सेना के अंतर्गत 21,870 रथ होते हैं, 21,870 हाथी होते हैं, 65,610 घोड़े होते हैं, और इतना ही नहीं,
1,09,350 पैदल सैनिक होते हैं। तो ऐसे ही कुल मिला के 2,18,700 सैनिक मिलके एक अक्षौहिणी सेना बनती है। तो ऐसी ही 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों के पास थी और 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों के पास थी। अच्छा। तो कुल मिला के ऐसी 18 अक्षौहिणी सेना के बीच में यह महाभयंकर संग्राम हुआ था। ओके, तो जैसे कि हमने जाना इतने सारे महारथी थे, इतने सारे योद्धा थे, तो इस युद्ध का प्रारंभ कैसे हुआ था? हाँ, तो जब यह अक्षौहिणी सेना, सेनापति, महारथी और सेना संचालक सभी जब सज्ज हो जाए, उसके बाद दोनों पक्ष से शंखनाद होता था, ढोल, नगाड़े, दुंदुभी, मृदंग इत्यादि की गर्जना होती थी और उसके बाद फिर युद्ध का प्रारंभ होता था। अच्छा, तो सर जैसे अस्त्र और शस्त्र के अलग अलग प्रकार होते हैं, तो क्या वैसे शंख के भी अलग अलग प्रकार होते हैं? जी हाँ, शंख के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। अस्त्र शस्त्र की तरह शंख भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। शंख होते हैं, महाशंख होते हैं। जैसे कि भीम जी के पास जो था वह महाशंख था। क्यों? क्योंकि वो शंख से भी बड़ी गर्जना करता था, तो इसीलिए वह महाशंख था। वहां पर पांचजन्य नाम का शंख भगवान श्री कृष्ण ने बजाया था। इतना ही नहीं, देवदत्त नाम का शंख अर्जुन जी ने बजाया था। पौंड्र नाम का महाशंख भीम जी ने बजाया था। अनंत विजय नाम का शंख कुंती पुत्र ऐसे राजा युधिष्ठिर ने बजाया था। सुघोष और मणिपुष्पक ऐसे 2 अलग अलग शंख नकुल और सहदेव जी ने बजाए थे। और तदनंतर उसी के बाद सभी रथियों महारथियों ने अपने अपने शंख बजाए। सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु ने भी शंख बजाया। द्रौपदी जी के 5 पुत्र उन्होंने भी अलग अलग शंख बजाए। तो वैसे ही अलग अलग शंख की गर्जना के साथ फिर युद्ध का प्रारंभ हुआ। तो सर जैसे कि आपने बताया कि द्रौपदी के 5 पुत्र भी इस युद्ध में शामिल थे, तो क्या हमें उसका परिचय मिल सकता है? हाँ, द्रौपदी जी के जो 5 पुत्र थे उनका परिचय हमें महाभारत के शल्य पर्व में भी मिलता है, आदि पर्व में के अंतर्गत भी मिलता है और युद्ध पर्व में भी मिलता है। हाँ। तो वहां पर द्रौपदी जी के जो 5 पुत्र जो पांडवों के द्वारा उत्पन्न हुए थे, उनके नाम प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानिक और श्रुतसेन, ये क्रमशः 5 पांडवों के द्रौपदी जी के गर्भ से उत्पन्न हुए 5 पुत्र थे। वाह सर, तो आज दी रेडियंट इंटरनेशनल स्कूल गुजरात बोर्ड इंग्लिश मीडियम के माध्यम से ये सत्र में हमने बहुत सारे रहस्यमय सवालों के उत्तर प्राप्त किए। तो आगे के सत्र में हम रहस्यमय सवालों के जवाब जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण।